हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए अभी सुबह का 10:30 बज चुका है। और सुबह की जो रोज़ की क्लीनिंग होती है, घर समेटना, डस्टिंग करना, बस वही चल रहा है। और क्योंकि मेड के आने के पहले सारा काम ये वाला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस ये जो बेडशीट है 2-3 कल देर से धोए थे हमने, तो थोड़ी सी हवा नहीं लग पाए थे, तो हमने रात भर इसको फैला दिया था ऐसे ही कि अब सुबह समेट के रखेंगे। तो बस वही कर रहे हैं। और ये देखिए जो फर्श पे दिख रहे हैं जो वायर, तो ये यहाँ से ऐसा गया है क्योंकि जो स्पीकर 2 इधर है और 2 सामने, 3 सामने हैं, तो उसकी वायरिंग दिखती है। हमने कारपेट हटा दिया है तो इस वजह से दिख रही है। वो वाले घर में हम थे तो वहाँ पर कारपेट बिछा रहता था तो नहीं दिखती थी, लेकिन अभी यहाँ दिख रहा है। अभी ये मन नहीं करता कि कारपेट बिछाएं, तो थोड़ा सा खुला खुला अच्छा लगता है। तो बस खुद का जब हम रहें जैसे, तो खुद के मकान में होता है तो वो आप अंडरग्राउंड हो जाती है वायरिंग, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। और इसको हम लोग ने काट के नहीं लगाया, नहीं तो उन लोग बोले थे कि इसकी साउंड इफ़ेक्ट जो होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है, ख़राब अलग सी आवाज़ होती है, इसलिए से हम लोग ने फिर नहीं किया। और बस सॉन्ग चल रहे हैं हमारे, और हमारा काम भी होता जा रहा है, क्योंकि जब आप गाने सुनो तो वो आपका मतलब काम बहुत जल्दी सा लगता है और अकेलापन नहीं लगता है। तो बस हम इसी तरह से काम करते हैं और मन भी अच्छा लगता है। और हमारी आदत में भी ये है कि आप कभी भी कोई टेंशन में रहे तो आप सॉन्ग सुन लो तो आपका मन अच्छा लगने लगता है। आपका मन उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा फिर आपको। तो बस इसी तरह से करना चाहिए और हम इस तरह से करते हैं। और होता ही है कि हमारे पापा को भी बहुत शौक़ है, तो वो भी अभी भी मतलब वो गाने सुनते हैं, और पुराने जो होते हैं वो पुराने गाने हैं और काफ़ी अच्छा लगता है उनको भी। वो अपने पास साथ ही साथ टीवी के अलावा भी वो अपने पास में रेडियो रखते हैं और रेडियो से सुनते रहते हैं। तो होता है कि मन बहल जाता है। और बस फिर हम यहाँ दूसरे बेडरूम में आ गए थे और यहाँ की भी बेडशीट समेट दी थी, जमा दी थी यानी, क्योंकि चेंज तो करना नहीं था, साफ़ थी। और बस डस्टिंग करना था। हमारी जो बाई है वो करीब करीब 12:30 बजे के बाद ही आती है। हमें तो पहले से ऐसा था कि हम 10:30 बजे ही पसंद करते थे बाई को लगाना, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो नाश्ते वगैरह का बर्तन ये वो सारी चीज़ें निकल आती थी, और फिर वो शाम में भी आती थी। लेकिन यहाँ ऐसा हो गया है कि ये 12:30 बजे आती है, और नीचे में ही लगी है जो हमारे घर में नीचे रहते हैं उनके घर की ही बाई है ये। और उनके यहाँ 5-6 महीने से काम कर रही है, तो पता भी है हमें कि हाँ कैसी है। तो इस वजह से ही सही कि उसी को लगा लिया, क्योंकि किसी को भी लगा लेना सही नहीं होता है, क्योंकि आप नई जगह आए हो, नए शहर हो, पता नहीं कैसे कैसे नहीं, तो बहुत सोच समझ के करना होता है। और गैप वगैरह भी नहीं करती है, और अच्छी है, खामोश रहती है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती, और काम भी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं कि काम ख़राब कर रही है। तो वो सब चीज़ें देख के हमको अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है। 12:30 बजे के बाद भी आ रही है, तो एक टाइम आती है तो फिर पूरा बर्तन वगैरह भी सारा समेट के रख देते हैं, एक टाइम में धो के चले जाती है। फिर भी वैसे बोल के रखा है कि कभी कोई गेस्ट मेहमान ये आए तो आपको हमें फिर दिन में भी बर्तन धो दिया करना, क्योंकि फिर परेशानी हो जाती है कि फिर दिन में खाना खाने के बाद का बर्तन फिर इतना सारा सब रहता है, कोई आता है तो आ जाऊंगी तो बोली है। और बस ये बेडरूम है, तो वैसे भी एक बेडरूम तो खाली रहता है क्योंकि बच्चे नहीं हैं अभी। तो पहले तो हम लोग यही सोचते थे कि 1 BHK ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सामान की वजह से तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 2 BHK ही लेना ज़रूरी होता है। फिर बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए से भी अच्छा रहता है कि सारी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे भी बच्चे तो हम लोग सब एक साथ ही सोते हैं, जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे पलंग पे हो जाते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, बच्चे ऊपर सो जाते हैं, हम लोग नीचे सोते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ भी हो जाता है पूरे टाइम। वैसे ये रूम में बहुत ज़्यादा धूप थोड़ी तेज़ हो जाती है तो गर्म हो जाता है ये रूम। तो और जो एक बेडरूम है वो ठंडा रहता है, अच्छा है वो भी। तो बस कभी गर्मी में कभी ठंडी में चेंज कर लो बेडरूम। और ये जो 2 कार्टून दिख रहे हैं इसमें बेडशीट रखी हुई हैं सारी, तो इसको रखने के लिए जगह नहीं थी तो हमने अभी इसको कार्टून में ही रखा है।
अब कभी कहीं जगह होगी तब फिर उसको सेट करेंगे। बाकी मकान में सामान सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सामान जितना कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान की जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सामान भी बढ़ता जाता है। आज वैसे भी हमने सुबह नाश्ता नहीं किया, कॉफ़ी और बिस्किट ले लिया था। हमने कहा आज बाद में नाश्ता करेंगे, सारा काम कर लें, फिर नहा लेंगे, उसके बाद ही नाश्ता करेंगे। और ये सारा किचन का भी सारा फैला हुआ था तो बस वो समेट लें। और कभी होता है मन नहीं करता है नाश्ता करने का तो बस वही नहीं किया था। लेकिन नाश्ता तो बहुत ज़रूरी होता है, सुबह तो हमेशा नाश्ता करना चाहिए, हम भी तो हमेशा करते हैं। और ख़ाली नहीं रहना चाहिए। और बस जितना हो सकता है अपने हाथ से जितना काम हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि हाथ पैर जो है हम जितना इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जिस तरह से एक मशीन होती है, आप उसे कुछ दिन नहीं चलाओगे, कम चलाओगे, नहीं चलाओगे तो वो जाम हो जाती है। इसी तरह अपनी बॉडी भी होती है कि इस्तेमाल नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे नहीं, यूज़ नहीं करोगे तो वो जाम हो जाती है, फिर वो अपने लिए ही नुकसान है। तो वही सारी चीज़ें सोच के भी हम हर चीज़ को अपना ज़्यादातर सोचते हैं कि काम करें। और बस ये है कि मेड को तो इसलिए लगाना होता है क्योंकि क्या होता है कि कोई मेहमान आ रहा है तो वो अकेले हो जाते हैं, तो फिर अकेले नहीं कर पाते हैं, फिर वो अपने साथ लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसी वजह से, या कभी आपके तबीयत ख़राब हो गई है तो वो सारी चीज़ों की वजह से वो आराम हो जाता है, वरना तो काम खुद अपना अकेला कर सकते हैं। और दिन में हमें सोने का ये है कि हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं, बिल्कुल आधा घंटा अगर आप रेस्ट करें और सारी चीज़ें रूटीन से चले तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत कम दिन में हम सोते हैं, ये है कि लेटते ज़रूर हैं, हल्का सा नींद लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोना भी नुकसान है। और आप फिर एक दिन नहीं सोओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने क्या चीज़ नहीं किया और हमें बहुत सुस्त लग रहा है, क्योंकि आपकी आदत हो गई है वो चीज़ पे सोने की। तो आपको ज़रूरी है कि आप सोए बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगे रहें। आप काम में रहेंगे तो आपके हाथ पर सारी चीज़ें अच्छी रहेगी और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। हमारे पास जब शकुन थी तो वो किचन वगैरह गैस साफ़ करती थी, लेकिन ये नहीं करती है और ना ही हम इससे करवाते, क्योंकि फिर क्या होता है कि घर किचन पड़ा रहता है, साफ़ नहीं होता। अब क्या है कि कभी भी छोटा सा है और इधर बर्तन अंदर ही धोती है तो वो सिंक वगैरह वो खुद साफ़ कर लेती है उस साइड का, और इधर का हम साफ़ करके रख देते हैं। तो किचन में भी पूरी सफाई रहती है। और ये हमारा माइक्रोवेव है तो इस तरफ रख लिए हैं इसको। और देखिए ये काम पे आ चुकी थी और बर्तन कर चुकी थी और बस झाड़ू पोछा करके अब ये जाएगी। उसके बाद फिर हम नहाने जाएंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो बस देखिए हम आ चुके थे नहा के और अपना नाश्ता कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।